नमस्कार मित्रों, न्याय धर्म सभा के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि न्याय धर्म सभा के इस मंच से हर रविवार को समसामयिक विषय पर, राष्ट्रीय विषय पर, सामाजिक विषय पर समसामयिक प्रश्न किए जाते हैं। सबसे पहले मैं गुरुदेव को प्रणाम करना चाहूँगा। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आज 2 प्रश्न किए गए हैं। दोनों प्रश्नों की विषय वस्तु समान है, मूर्ति पूजा और मूर्ति स्थापना से संबंधित है। गुरुदेव, पहला प्रश्न गुरुदेव मधुर जी ने किया है। भारत में मूर्ति पूजा और मूर्ति स्थापना हमेशा ही चर्चा का विषय रहे हैं। बुद्ध महावीर से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय सामाजिक नायकों जैसे गांधी, अंबेडकर आदि की मूर्ति स्थापना के पीछे अधिकांशतः इनकी ब्रांडिंग कर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वार्थ सिद्ध करना ही उद्देश्य दिखाई पड़ता है। लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या में हो गई है। सैकड़ों वर्ष बाद एक लंबे संघर्ष के पश्चात यह संभव हो पाया है। समाज में मूर्ति स्थापना का वास्तविक उद्देश्य क्या रहा होगा गुरुदेव, और किन की मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए? मूर्ति स्थापना के पीछे कौन से सनातनी सिद्धांत कार्य करते हैं, और क्या इस तरह की मूर्ति स्थापनाओं से आम मानवीय समाज और जनजीवन पर भी प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो यह आम जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है? और गुरुदेव, इसी श्रृंखला में दूसरा प्रश्न इसी से मिलता जुलता श्री चंद्रसेन शर्मा जी करते हैं। सादर चरण स्पर्श गुरुदेव। देश में पहले से स्थापित मूर्तियों की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिर भी आज तक किसी साधु संत ने, कथावाचक ने, पुजारी ने, तथाकथित धर्मगुरुओं ने मूर्ति पूजा के वास्तविक दृष्टिकोण, ज्ञान और दार्शनिक महत्व को नहीं समझाया है। इस गूढ़ रहस्य सत्य ज्ञान की दार्शनिक जानकारी तो विश्व में केवल आप ही दे सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस विषय पर मार्गदर्शन करें, जिससे देव सभ्यता, मानव सभ्यता के साथ साथ करोड़ों लोगों को इस महान जानकारी का लाभ मिल सके। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। मधुर जी ने और चंद्रसेन जी ने मूर्ति स्थापना और उसके पूज्यता और उद्देश्य पे प्रश्न किया है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि धर्म का संबंध ज्ञान से है। मानव जीवन की विकास यात्रा ज्ञान की ही विकास यात्रा है। पहले आप जानते हैं कि जड़ पदार्थ बने, फिर वृक्ष वनस्पति बने, फिर पशु पक्षी बने। पशु पक्षियों में एक प्राणी जिसमें ज्ञान की संभावना थी, जिसमें मनोबुद्धि के विकास की संभावना थी, उसने जितनी मात्रा में अपना ज्ञानार्जन बढ़ाया, सही और गलत के बीच में जो अंतराल है वो ज्ञान के द्वारा ही उत्पन्न होता है। जैसे 2 + 2 = 4 हुआ। अगर आपको 4 का ज्ञान ना हो तो आप 3 और 5 के जो अंतर हैं
कि किसी ने 3 कहा, किसी ने 5 कहा, किसी ने 15 कहा, किसी ने 18 कहा, तो 2 + 2 = 4 छोड़ करके जितने भी विकल्प बोले जाएं वो गलत हैं, और कैसे गलत हैं और कितने गलत हैं इसका बोध आपको तभी होगा जब आप 2 + 2 = 4 को जान गए हों, उसका ज्ञान अर्जित कर लिया हो आपने। तो ये जैसे जैसे प्राणियों ने अपनी भाषा विकसित की, गणित फिर विकसित की, तो भाषा से मन और गणित से बुद्धि चल पड़ी। अब भाषा और गणित ये शिक्षा का विषय बन गए। इनको पढ़ाया जाने लगा, लोग पढ़ने लगे। अब जैसे जैसे लोग पढ़ने लगे वैसे वैसे ज्ञान की आवश्यकता भी बढ़ने लगी। तर्क करने के लिए भाषा की जरूरत थी और बोध करने के लिए गणित की जरूरत थी। तो आप तर्क और बोध के द्वारा निष्कर्ष निकालने लगे कि 2 + 2 = 4 ही होगा। तीन और 5 नहीं होगा, या दूसरे आंकड़े नहीं होंगे। इस बात का पता आपको तभी लगा जब आप बातों के भाषा और गणित के तर्क और बोध की सामर्थ्य से किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। तो जिनका बौद्धिक विकास तीव्र हुआ वो लोग ज्यादा समझने लगे, जिनका बौद्धिक विकास कम हुआ तो उसी बात को वो कम समझते हैं। अब इस दुनिया में लोगों ने कहा कि जीने का ढंग भी हम निष्कर्षित बातों पर आधारित नियम नीति निर्णय कर लें, निष्कर्षों को आधार मान लें, उस आधार पे हम नियम बना लें, उसको धर्म कहें। बातें बड़ी लॉजिकल हैं, अच्छी भी हैं, काम की भी हैं, बड़ी उपयोगी हैं और कमालकारी भी हैं, बहुत अच्छे परिणाम देने वाली भी हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसे आप सीक्वेंस को समझने का प्रयास करें। शिक्षा प्रारंभ हुई, भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन सब पढ़ाया जाने लगा। जो बातें निष्कर्षित होती गई वो बातें संज्ञान बनती चली गई। जीके एनलिस्ट करते चले गए आप जानकारियों को, तो वो संज्ञान बन गया। और जो बातें सूत्रवत बन गई, सिद्धांतवत बन गई, उन बातों को दर्शन कहा गया। जो दिखाई देने वाली सूचनाएं बढ़ी वो तो संज्ञान कहलाई, और जो बातें सूत्र रूप में आई, दिख नहीं रही हैं लेकिन हैं, जैसे आत्मज्ञान, देह ज्ञान तो दिखता है, ये संज्ञान का विषय हो सकता है कि रमेश, गणेश, बहुत सारे तरह तरह के लोग। ये तो संज्ञान हो गया, लेकिन आत्मिक अस्तित्व जो दिखाई नहीं देता फिर भी है, इसको कैसे बताओगे?
तो ऐसे रहस्यमयी ज्ञान को दर्शन कहा गया। दर्शन इसलिए कहा गया क्योंकि वो ऐसी चीज है जो ना दिखाई देते हुए भी बौद्धिक आधार पे समझी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। तो वो जो एक विशेष बुद्धि रूपी चक्षु है वो उनको समझ लेता है। दिखती नहीं है वो, लेकिन समझता है। जैसे आप 1/2 को 0.50 कह सकते हो। अब चाहे 1/2 लिख दो या 0.50 कह दो, दोनों बातें अलग अलग लिखी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन हैं दोनों एक। अब ये कैसे हैं ये दिख नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे एक बोध का दर्शन छिपा हुआ है। उसी तरह से एक ही आत्मा अनेक हो गई है, एक ही चीज से अनेक वस्तुएं बना दी गई है, एक ही ऊर्जा से घनीभूत कर करके बहुत सारी वस्तुओं की रचना कर दी गई है। अब वो ऊर्जा तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन घनीभूत होकर जो चीजें पदार्थ रूप में प्रस्तुत हो गई हैं वो दिख रही। तो दिखने वाली चीजें तो संज्ञान बन गई, और ना दिखने वाली चीजें दार्शनिक ज्ञान बन गई कि उनको देखना पड़ेगा विशेष रूप से। दिख नहीं रही है फिर भी आपको देखना है ज्ञान के चक्षु से, बोध के चक्षु से। कोई कहे कि 1/2 बराबर 0.50, तो ये जो 0.5 है ये 1/2 ही है। इस बात को केवल बौद्धिक आधार पर समझ सकते हो, आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते। ये दिख नहीं रहा कि दोनों एक ही है। 1/2 माने 1/2 और ये 0.5, ये दोनों आंकड़े समान हैं, एक ही बात लिखी हुई है। इस बात को आप किसी पिछड़े हुए इलाके में चले जाओ तो समझा दोगे क्या? तो आपको कोई माध्यम लेना पड़ता है। जैसे बच्चे को का से कबूतर समझाना है, का समझाने के लिए कबूतर कहां से आ जाता है? ए फॉर एप्पल पढ़ाते हो, एप्पल का चित्र भी बनाते हो ए के बगल में, एप्पल का चित्र बनाते हो, सेब का चित्र बनाते हो और तब ए पढ़ाते हो। कबूतर का चित्र बनाते हो तब आप बगल में का पढ़ाते हो। तो का को पढ़ाने के लिए माने किसी बात की जानकारी सामान्य बुद्धि में कैसे डालोगे? तो किसी माध्यम से। तो ये जितने चित्र हैं ये सब माध्यम। जैसे कई सारी मोतियां लगा दी जाती हैं, गोटियां, और उसको एक एक सरकाते हैं और 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऐसे पढ़ाते रहते हैं। 10 लगा दे, 10 तक की गिनती पढ़ाने के लिए 1 2 3 10 गोटियां सरकाई। गोटियां सरकाने के माध्यम से 1 2 3 4 क्यों पढ़ा रहे हो? ये सरल है समझाना। पढ़े लिखे लोगों की तो पुस्तकें होती हैं, पढ़े लिखे लोग इसके माध्यम से पढ़ लेंगे कि ऐसी पुस्तकें हैं, इनको दे दो, ये पढ़ के आ जाएंगे, कहेंगे समझ गए, बोले हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी समाज में हैं, तो उनका क्या करोगे? उनको कैसे समझाओगे? बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो का पढ़ाने के लिए उसको कबूतर लाना पड़ता है। उसके लिए
अब पढ़े लिखे को कोई कबूतर बोल के बताते हो का? एप्पल बोल के आपको ए बताता है कोई? जब आप शिक्षित हो जाते हैं, 5वीं 10वीं या 12वीं 15वीं पढ़ गए, पीएचडी कर गए, तो तब आपको कोई का से कबूतर बोलता है या आप बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कबूतर वाला का। जब कहीं बात होती है तो हर बात में आप कबूतर लाते हैं, एप्पल लाते हैं। लाते हैं कहीं? नहीं लाते। अब इसकी जरूरत है, लेकिन आप वो पढ़ा लिखा मास्टर ही जब किसी अनपढ़ा शिक्षित बच्चे से बात करता है तो फिर वो कबूतर लेके आ जाता है खुद भी। तो मूर्ति जो है अनपढ़ों की पुस्तक है, और ये एक प्रकार की करुणा है शिक्षकों की। आप जो मूर्ति तोड़ने में बिजी हैं, ये आप वो कबूतर से मिटा रहे हैं स्कूल से। बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, समझ ही ना पाएंगे। आपने किताबों में से सब कबूतर मिटा दिए, सेबें मिटा दी। अब क्या होगा? गा से गमला मिटा दिया, अब केवल गा बचा। वहां से भगवान की मूर्ति तोड़ डाली, अब वहां सामने बैठ के एक नमाज पढ़ रही महिला और दूसरी आई, वो उसने देखा कि सामने कूलर रखा था, तो उसने सोचा कि शायद कूलर की पूजा कर रहे हैं, तो वो जय हो कूलर देवता, जय हो कूलर देवता। तो वो लोग मारने दौड़े। तो कहते हैं कि आदमी किसी माध्यम से सीखता है। मुस्लिमों ने सारी मूर्तियां तोड़ डाली, परिणाम यह हुआ कि मुसलमान बिना कबूतर का पढ़ाने लगा, बिना एप्पल का ए पढ़ाने लगा। इस पूरी दुनिया में सबसे अनपढ़ कौम कौन सी है? सबसे ज्यादा अज्ञानी कौन है? सबसे ज्यादा ज्ञान विज्ञान में पिछड़ी हुई कौन कौन सी है? आज इस्लाम ही, मुसलमान ही पूरी दुनिया में सबसे पिछड़े हुए हैं ज्ञान विज्ञान में। उनके साइंटिस्टों का कहीं नाम नहीं पता चलता। जो मुसलमान तो है लेकिन इस्लाम में आस्था उसकी खत्म हो गई, जैसे अब्दुल एपीजे कलाम। हाँ, तो कलाम साहब की इस्लाम में आस्था नहीं रही, वो गीता लिए घूम रहे हैं। अब तो विदा हो गए, वो साइंटिस्ट हो गए। आपको उस कल्चर से भागना पड़ेगा जिस कल्चर में शिक्षा की पद्धति कमजोर हो जाएगी, जिसका कबूतर गिरा दिया जाएगा, जिसका गा से गमला गिरा दिया जाएगा, तो गा पढ़ने में वो गधा हो जाएगा। हो गए, गमला हटाओगे तो गधा पीछे पड़ जाएगा। जिन लोगों ने कबूतर मिटा दिया, का पढ़ाया, बच्चों की समझ में नहीं आया। वो तो कबूतर के माध्यम से का अंदर प्रवेश करा देते हैं बच्चे की बुद्धि में, वो पकड़ लेता है। इंटरेस्ट भी उसका तभी आता है, कबूतर बगल में बना है तब वो का पढ़ने के लिए तैयार है। आकर्षण कबूतर के फुदकने में। गमले में फूल खिला है, सारा आकर्षण वहां है, और गा पढ़ना है। का से गमला, गमला, गमले को देख रहे, गा पढ़ रहे। ये सारी मूर्तियां आपको किसी बात विशेष को समझाने के लिए हर सब्जेक्ट की एक मूर्ति भारत ने बना दी। क्यों? किताबें जला दी जाती है। उस जमाने में मूर्ति ही पुस्तक बनती थी जब कागज वगैरह नहीं था। अब तो पुस्तकें बहुत मात्रा में बनाई जा सकती हैं, तो उपलब्ध हैं।
आप बिना मूर्ति का भी काम चला सकते हैं, लेकिन तब भी मूर्ति की आवश्यकता है बचपन में। जो जितना ज्यादा कम विकसित है, जितना न्यूनतम उसका विकास है, उतना ज्यादा मूर्ति उसके लिए सहायक है। पिता की उंगली कब चाहिए? पकड़ के तुम खड़े हो सको, कब चाहिए? जब तुम्हारी टांगें कमजोर हैं। जैसे जैसे, लेकिन वो उंगली के माध्यम से ही चल चल के मजबूत होने वाली है। उंगली पकड़ के चला, तो ये जो उंगली पकड़ के चला, इसके माध्यम से इसकी टांगें मजबूत हो रही हैं। ये खड़ा हो जाएगा धीरे धीरे अपनी टांगों पे। फिर कबूतर के बिना का पढ़ेगा, चिंता मत करो। एप्पल के बिना ए सीख जाएगा। गणित में भी तो करते हो कि एक चिड़िया दो चिड़िया बराबर टोटल कितनी चिड़िया? टीचर पूछता, अरे 1 + 1 = 2 पूछ लो, चिड़िया कहां से लाते हो बीच में? और सबकी पुस्तकों में उन चित्रों मूर्तियों की भरमार है। यहां से अमेरिका तक सर्वत्र आप अलग नहीं हो पा रहे हैं चित्रों और मूर्तियों से। मूर्ति माने चित्र, इमेज, मूर्ति माने इमेज, इमेज माने छवि, छवि माने चित्र। जैसे कि सरस्वती की मूर्ति बनाई है, लोग सोचते हैं सरस्वती कोई स्त्री है, वो कहीं बैठी हुई है। नहीं, विद्या स्त्री की भांति है, तो स्त्रीलिंग जैसा विद्या का नाम है, तो विद्या का चित्र बनाया है, वो विद्या का ही चित्र है। ये जो गुण, कला, कौशल, तकनीक, ये सब सरस्वती है। और जो ज्ञान है वो ब्रह्मा है। तो ज्ञान और गुण के ये देवता और देवी बना के रख दिए। ज्ञान होगा तो कैसे? ज्ञान परिपक्वता ला देता है आपके अंदर, तो उनकी दाढ़ी बना दी, और वो भी पकी हुई दाढ़ी बना दी कि देखो कितने परिपक्व होते हैं ज्ञानी लोग। तो ज्ञान के देवता वो सोचते हैं कि वो ज्ञान देंगे, नहीं, ज्ञान ही है वो। ज्ञान तुम में जागने पर तुम्हारा ये हाल हो जाएगा, वो तुम्हारा ही चित्र है। जब तुम्हारा ज्ञान पूरा पक जाएगा तो तुम ब्रह्मा जी जैसे हो जाओगे। अब ब्रह्मा नाम क्यों दिया? ब्रह्म माने होता है बृहदत्तम इति ब्रह्म, जो सर्वव्यापी हो गया है। तो मूर्ति क्यों बना दी? मूर्ति इसलिए बना दी कि मूर्ति में होते हुए भी वो सर्वव्यापी है। गुरु क्या है? गुरु अभी शरीर में है, लेकिन क्या कहते हैं उसको? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये क्या कह रहे हैं? अखंड मंडलाकारम, जो अखंड रूप से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब गुरु तो यहां तुम्हारा बैठा हुआ है शरीर के अंदर, और इसको तुम अखंड मंडलाकारम बता रहे हो स्तुति में। ये क्या है? ये इस प्रकार की बोध वाले हैं, इस प्रकार के ज्ञान वाले हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले हैं, इस प्रकार के कर्म वाले हैं, इस प्रकार के धर्म वाले हैं, इस प्रकार के उनके अंदर ऐसा विवेक है, ऐसी आत्मिक दशा है उनकी, ये बताया जा रहा है। ये परिपक्वता का चित्रांकन कर दिया गया कि बचपने का चित्र, शंकर जी का सब बचपने का चित्र बनाया जाता है, और उनका परिपक्व, एकदम परिपक्व वृद्धावस्था उनकी बनाई जाती है। वो बचपन में ही उनको ऐसा ही बनाया जाता है। जब वो विष्णु जी के नाभि कमल से निकल करके जब वो उत्पन्न होते हैं तो इतने परिपक्व थे। आपने सुना है कि लाओत्सु पैदा हुआ तो उसके बाल पके हुए थे, तुलसी पैदा हुए तो उनके पूरे दांत थे,
जाने कितने ऐसे हम उदाहरण दें जो बचपन में ही परिपक्व, कोई पिछले जन्मों से अगर ज्यादा परिपक्व है तो बचपन से ही उसमें वरिष्ठता के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन चित्रों और मूर्तियों को किताब कहते हैं, पुस्तकें हैं, ये धर्म ग्रंथ हैं। जब तुम्हारे पास पुस्तकें नहीं थी तो भारत में हर चीज के, हर ज्ञान को ढाल दिया गया। उसमें विज्ञान के कई मंदिर हैं जिसमें पूरा भ्रूण विज्ञान पूरा उसमें अलंकारिक रूप से चित्रांकित है पूरे मंदिर में। साउथ में कोई मंदिर है, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जो देखा जाता है, अब वो पूरा चित्रांकन है उसमें पूरे मंदिर में। इतना बड़ा साइंस, ये अब वो 2-4 हजार साल पुराना हो सकता है, तो वो कैसे चित्रांकन है और हूबहू आज का साइंस उससे मैच कर रहा है। तो वो जो बच्चा जीव कोष जिस तरह से डेवलप होता है, वो पूरी पटकथा वर्णित है उस मंदिर में। साइंटिफिक प्रतिपादन जो है बिल्कुल वैसा, चित्र भी उसका वही है उसमें बना हुआ। आज जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख के बताया जा रहा है वो उसमें वही चित्रांकन है सब। तो ये कैसे जानते? अरे भारत में सब खोज लिए थे भाई, सारा ज्ञान विज्ञान ही भारत की देन है पूरी दुनिया को। और जिनको तुम यहूदी समझ रहे हो, ये सब यहां के ब्राह्मणों की संतानें हैं। आप सोच रहे हो कि ब्राह्मण लोग यूरेशियन की संतान हैं। नहीं नहीं, ये यहां से लुट पिट के गए हैं बेचारे, मिस्र में गुलाम थे, बड़ी मुश्किल से वहां से मोसेस ने छुड़ाया, तो 10 कमांडमेंट्स देके उनको यहूदी बना दिया। वो जीवस हैं, जीवस माना तो DEW है एक्चुअली वो। तो डी को जे पढ़ने के आदि थे तो जे हो, देवलरी जो है जेवलरी हो गई, देवपितर जो है जुपिटर हो गया, बृहस्पति जो है बैप्टिस्ट हो रखा है, और ब्रह्मा जो है अब्राहम हो रखा है। वो ए और ई लगा करके शब्दों का वहां पे प्रयोग का नियम था उनके व्याकरण में, जहां ये गुलाम थे। तो वहां पर जो ब्राह्म था वो अब्राहम और इब्राहिम दोनों बोलते हैं उसको। तो ये ब्रह्म की संतानें हैं, तो उनका अपना वही मानते हैं अभी भी कि हम ब्रह्मा जी की संतान है। जो जिसका वो आदर्श मानता है वो अपने आदर्श इष्ट देव को अपना पिता तुल्य है, पिता परमात्मा है, पिता तुल्य आदर देने के लिए बोला जाता है कि उनके बच्चे जैसे जीसस बोले, परमात्मा को बोले कि वो मेरा पिता है, मैं उसके संतान हूं, मैं उसका पुत्र हूं। अब देखो ऐसा क्यों? संतान कहने में उतने बड़े कंसेप्ट के प्रति, उतनी बड़ी सत्ता के प्रति पितृभाव से देखने में आपको प्यार आता है, श्रद्धा आती है, उससे स्नेह मिलेगा, ये भाव बनता है। तो वो सब आज तक, अभी देखो ब्रह्मा कुमारी वाले, और जैसी देव सभ्यता कोई बसाने की बात करता है तो अपने आप को बीजे बताने लगता है। और ब्रह्मा जी के कुमार और कुमारी, ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री, अभी पूरा एक मिशन खड़ा है। तो जीसस जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है वो इसी वजह से, वो अपने को बताता है ऐसा, श्रद्धा बस। आप सब लोग परमात्मा के ही पुत्र हैं। अब परमात्मा किसे स्वीकार करता है? जो उसकी बात माने। जो उसकी बात नहीं मानता वो उसको पुत्र रूप में नहीं मानता। तो जब उसको पुत्र रूप में नहीं मानेगा, अब सारा संबंध ही अनुशासन का है। राम कहते हैं कि मम अनुशासन माने जोई सो मम प्रिय, मम सेवक सोई मम अनुशासन माने जोई। मेरा भक्त कौन है? बोले जो मेरी बात मानता है।
अब जैसा मर्जी वैसा करो, यथेच्छसि तथा करोसि। तो वो कहते हैं कि करिष्ये वचनम तव, अर्जुन बोले नष्टो मोहाय स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। अब बोले गलत बातों से मेरा मुंह भंग हो गया, अब सही बात में मेरी आस्था आ गई, अब बताइए क्या करना है। 18 अध्याय की गुट्टी पीने के बाद तैयार हो गया अर्जुन कृष्ण जी की बात मानने के लिए। तो ये कोई भी जो मूर्तियां गढ़ी गई हैं वो आपके अनुशासन के लिए, आपकी समझ को विकसित करने के लिए। पूरी दुनिया में जो भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रतिमाएं हैं। ये गुणात्मक हैं। सतोगुण से सृजन होता है, रजोगुण से परिपालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। तमोगुण जो है काला होता है, तो काल जो है वो मृत्यु कहलाता है। तो शंकर जी मृत्यु के संहार के देवता हैं, विष्णु जी परिपालन के देवता हैं, ब्रह्मा जी सृजन के देवता हैं। देवता और सारे देवताओं के इष्ट देव कहलाते हैं। तो इसलिए क्योंकि सभी देवता, सभी सात्विक लोग सृजनात्मक होते हैं, सृजनशील होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। मध्यम स्तर के सब मनुष्य होते हैं और निम्न स्तर के सब दैत्य कहलाते हैं, पशु कहलाते हैं, जंगली प्राणी कहलाते हैं। निषाद, निशाचर ऐसे नामकरण उनको दे दिए जाते हैं, जो कमा के खाने के लिए तैयार नहीं। ये जातियां नहीं है, ये गुणात्मक स्थितियां हैं आपकी, जातियों से इनका लेना देना नहीं। तो ये सभी चीजें ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा सरस्वती, लक्ष्मी और काली, ये तीनों जैसे कि ज्ञान के और ज्ञान और गुण के देवता ब्रह्मा सरस्वती, वैसे कर्म और फल के देवता विष्णु और लक्ष्मी हैं। ये क्रमबद्ध है सिस्टम आपका। और अकर्मण्यता आपको केवल भोगना है, भक्षण करना है, तो उसके देवता शंकर जी हैं, भोलेनाथ। खाओ पियो मस्त रहो, कमाने की जरूरत नहीं। जंगल में कोई कमाता है नहीं, सब खाते हैं, सीधे प्राकृतिक फल से गुजारा करते हैं। तो इसीलिए उनको पशुपतिनाथ कहते हैं भगवान शंकर। पशुपतिनाथ का मंदिर देखो वहां नेपाल में बहुत बड़ा बना हुआ है, काठमांडू में। तो आप समझ सकते हो कि सारी मूर्तियां बहुत उपयोगी रही। ये पुस्तकें थी जब आपके पास छपाई का कारखाना नहीं था, किताबें नहीं थी और कागज भी नहीं था, तो करते कैसे? तो एक ही तरीका था कि वो कारखाना खोल दो, मूर्तियां गढ़ दो, मिट्टी की बना दो, पत्थर की बना दो, पत्थरों पे उकेर दो। तो सारे शिलालेख और सब इसीलिए लिखवाने पड़ते क्योंकि कागज नहीं है अभी। ताम्रपत्र पे लिखते थे, भोजपत्र पे लिखते थे। अब वो ताम्रपत्र कितना बनाओगे तो किताब छपेगी। तो ये मूर्तियां जगह जगह लगा दी जाती, जल्दी फटती भी नहीं, खत्म भी नहीं होती, एक बार लगा दो। हजारों साल पुरानी मूर्तियां अभी लगी हुई। तो ये ज्ञान विज्ञान के प्रचार का ये सब माध्यम थे। आप इनको लेके जो लड़ाई कर रहे हैं, तो ज्ञान विज्ञान को आप नष्ट कर रहे हैं, आप किताबों को जला। नालंदा विश्वविद्यालय में सारी किताबें जला दी गई। कई कई हजार साल, बुद्ध के पहले से यहाँ पे 50 विश्वविद्यालय मौजूद हैं। और बुद्ध भी तक्षशिला में खुद भी पढ़ने गए हैं। जीसस तक्षशिला में पढ़े, चाणक्य उनसे भी 500 साल पहले, 2500 साल पहले चाणक्य पढ़ने गए। तक्षशिला के स्टूडेंट हैं सब। बुद्ध और उनके और पुराने रिश्तेदार सब तक्षशिला के स्टूडेंट थे। तो इन्हीं से सारा ज्ञान विज्ञान लिया बुद्ध महावीर लोगों ने, और इन्हीं को गरियाते रहे जिंदगी भर। इनके मंदिर तोड़ते रहे, इनके शंकर जी की नकल मारते रहे, इनका त्रिशूल चुराते रहे, इनके दुर्गा का चित्र अपने में बना के, और लोकितेश्वर और फला बुद्ध और नौटंकी कर करके महावीर वाले, बुद्ध वाले सब
कबीर नानक वाले, ये सब यही करते रहे। अलगाववाद, नौटंकी में फंसे रहे। वर्ण व्यवस्था को पहले जाति व्यवस्था में बदल लिए, आश्रम व्यवस्था को विश्राम व्यवस्था में बदल लिए, तो पूरा धर्म ही आपका नष्ट हो गया। अब इसको सुव्यवस्थित करने के लिए इन मूर्तियों की बड़ी उपयोगिता है, और इनसे ना डरे ना घबराएं। इनको पूजने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। आप जो पूजने में बिजी हैं, इनको पढ़िए। अब बाबा अम्बेडकर की मूर्ति को पढ़ के क्या करोगे? बुद्ध की मूर्ति में क्या लिखा है जो पढ़ लोगे तुम? वो राजनैतिक पाखंड है मात्र। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक की मूर्ति बना के तुमको थोड़ी ना कुछ मिलने वाला है। ये तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब बनाए गए हैं, ये दार्शनिक चित्रांकन है ज्ञानों के। और आप जो है अंबेडकर की मूर्ति, मायावती की मूर्ति लगाने में बिजी है। अब बिना मूर्ति का मस्जिद, बिना किताब का घर, तो ज्ञान विज्ञान में बहुत पिछड़ जाओगे भाई। मुस्लिम धर्म के पिछड़ने का मूल कारण ही वही है कि मूर्ति रूपी किताबें सब फाड़ दी, तोड़ दी, डायनामाइट से उड़ा दिया, हथौड़े चला दिए, तो ज्ञान ही तुम्हारा खो गया। तुम समझे ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। और जब भी मुसलमान समझेगा तो बहुत रोएगा कि उसने कितना पाप कर्म किया है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, अपना ज्ञान बढ़ा लिया, सब कुछ खो गया। ज्योतिषीय गणना के सब केंद्र बने हुए हैं, सब पत्थरों के सब बने हुए, आप जाके देखिए। उसमें सूर्य मंदिर है, उसमें पूरा का पूरा वो ज्योतिषीय गणना का आधार था। पूरा टाइम आपको कैलकुलेट करके उसमें निकालता है। सूर्य के पहिए में पूरा घड़ी है, वो घड़ी के काम का आप तोड़ने में बिजी थे और समझ ही नहीं रहे थे कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो सब। अरे बहुत ऊंचे लोगों ने बनाया है, तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है, तुम जाहिल। कोई जंगली आदिवासी आए और सब तोड़ डाले तुम्हारा कंप्यूटर। तो उसको ना पता चलेगा कि वो कितना मूर्खतापूर्ण काम किया, क्योंकि वो बैल है, बौड़म है, गंवार है, अनपढ़ है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी तो जानता है कि कितना कीमती है कंप्यूटर, नहीं तोड़ने का इसको। मोबाइल फोड़ डाला एक आदमी ने, गंवार था वो, और मोबाइल बड़ा बहुत काम की चीज है। तो आप सोचो कि गलतियां हो रही हैं। अब सनातन धर्म की स्थापना का अभियान हम पिछले 35 साल से चला रहे हैं। 25 सितंबर 1990 को हमने लॉन्च किया, लगातार चल रहा है। अब सारे धर्म ग्रंथों का भी लेखन हमने कर दिया पिछले 35 सालों में, सैकड़ों ग्रंथ लिखे, सारा पूरा उद्धार कर दिया है इसका। और साथ में धर्म सभ्यताओं को भी सृजन कर रहे हैं, इन भगवानों को भी जिंदा कर रहे हैं। ये तुम्हारी दार्शनिक ज्ञान विज्ञान की सब बड़ी समृद्धि से भरी हुई चीजें हैं। तुम बहुत चूक गए उससे, तुम मूर्ति तोड़ने में बिजी रहे। और राज यहां आने के लिए नहीं था, वो तुमको ज्ञान विज्ञान से भरने के लिए था। तो आशा है कि बात स्पष्ट हुई होगी। और वो पूजने के बजाय पढ़ने के लिए थी, ये जरूर ध्यान रखें। तो अब सुधीर जी को हम समीक्षा के लिए वापस देते हैं। सुधीर जी। जी गुरुदेव, मधुर जी के साथ साथ जो भी हमारे श्रोतागण हैं, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको जरूर इस पर लाभ प्राप्त हुआ होगा। वो भी समझे होंगे कि मूर्ति पूजा की नहीं, एक समझ की चीज है। भारतीय मनीषा चिंतन ने मूर्ति को एक उदाहरण के रूप में रखा है कि वैज्ञानिक सोच के रूप में इसको प्रस्तुत किया। तो आपको वो वैज्ञानिक दार्शनिक सोच उस मूर्ति से समझने की जरूरत है, मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपसे पूजा तो वो उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, उनको धो दो, नहला दो, जैसे तुम नहाते उनको भी साफ सफाई के लिए है, मेंटेनेंस के लिए है। जैसे उनको आदर से देखोगे तभी उनको बचा के रखोगे, नहीं तो तोड़ोगे। मुसलमानों के भीतर से आदर ही तो खत्म हो गया था। कि पूज्यता जो लाई जाती है वो आदर व्यक्त करने के लिए है कि उसे तोड़ मत डालना, लात मत मारना, उसके ऊपर मत बैठ जाना, उसकी नाक टूट जाएगी, मुंह टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो पूज्यता एक मतलब उनको बनाए रखने के लिए वो एक इलाज है। तो जी गुरुदेव, तो मैं आप सभी से यह आग्रह करूंगा, इस कार्यक्रम को आगे भी शेयर करें ताकि सनातन धर्म के सिद्धांत वापस आ सकें और आप लोग समझ सकें।
न्याय धर्म सभा का ये कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य यह है कि आप सनातन धर्म को समझें, समझने के बाद ही आप उसमें श्रद्धा करके उसकी स्थापना में कुछ सहयोग कर पाएंगे। तो आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।